हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो आप अपनी प्रिपरेशन है वो भी सही ढंग से, एक राइट गाइडेंस से और अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। फ़िलहाल जो एग्ज़ाम चला हुआ है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम चला हुआ है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। उसमें एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि बच्चों का जीएस के अंदर स्कोर है वो नहीं बन पा रहा अच्छे से, ठीक है। कि वो मैथ कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर तो स्कोर बन रहा है, लेकिन जीएस के अंदर 50 में से बच्चे 18 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर इस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। उनका मानना ये है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पे सिर्फ वो तुक्के ही लगा सकते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से, ठीक है। फिर बाकी 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनका उनको डाउट रहता है और वो गलत भी हो जाते हैं उनसे, ठीक है। तो जो ओवरऑल स्कोर देखते हैं वो अपना देखते हैं 20 के आसपास, 20 से 22, ठीक है। तो आपका सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी जीएस इम्पोर्टेंट है। आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम जो आने वाला है, जनवरी से आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, उनके अंदर भी जो जीएस वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी 50 नंबर की आपकी जीएस ही रहती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, मई जून के आसपास आपका एग्ज़ाम है, वो हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट मान के चलो। तो उसके अंदर भी सबसे जो बड़ा रोल रहता है, सबसे अहम रोल रहता है, वो जीएस का ही है, ठीक है। तो एक जीएस के ऊपर बच्चे बोल रहे थे कि सर उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आओ कि हम जीएस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। देखो, मैंने बहुत बार वीडियो बना भी रखी है, फिर से मैं एक बार, जो पहली बार मेरे साथ चैनल पे जुड़ा है उसके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, और जो पीछे भी बच्चे जुड़े हैं उनको भी इन चीज़ों के द्वारा थोड़ा सा और एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जीएस है वो कवर कर सकते हो। देखो, जीएस के अंदर आपको, जब आपकी 50 नंबर की, मान लो अगर आपकी जीएस आती है ना एग्जाम के अंदर, तो 10 से 15 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी देखने को मिलेंगे। जैसे ये पूछ लेंगे कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, या किस किस के बीच हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी है, ठीक है, और लोकसभा की मिनिमम एज कितनी है, इस हिसाब से जो क्वेश्चन है ना वो पूछ लिए जाएंगे। वो बिल्कुल ईजी होंगे और वो आपकी हर बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी टीचर ये बोल देता देखो इस बुक से आया है या मेरे पढ़ाए हुए से आया है, ठीक है। उसमें से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वो हर जगह देखने को मिल जाएंगे और वो सबको आते होंगे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन है वो सबको आते होंगे, ये चीज़ मान के चलो। तो जो 20 क्वेश्चन कर रहा है तो वो 5 नंबर ही तो, 5 क्वेश्चन ही तो एक्स्ट्रा किए उसने अपने एफर्ट से, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ो। पहली बात, आप अपनी जो करंट अफेयर है वो आप अच्छे से कंप्लीट करो भाई, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन या तो करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं डेट वाइज, या फिर उसी से लिंक होके कुछ दूसरा क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है। कि जैसे पीएम साहब ने कहीं पर दौरा किया है किसी देश का, तो उस देश की करेंसी पूछ लेंगे, या उस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से उन चीज़ों को पढ़ा करो कि कोई भी दौरा हो रहा है या कोई ऐसा कुछ भी किसी देश में कोई बड़ी घटना घटी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, करेंसी से रिलेटेड, उसकी राजधानी से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको 3 बुक बताऊंगा, ज़्यादा बुक नहीं बताऊंगा, और रेलवे के लिए 4 बुक भी हो सकते हैं। देखो, पहली बात, ऑनलाइन कंटेंट, एक किसी ने कमेंट कर रखा था बहुत अच्छा मेरी वीडियो पे, ठीक है, वो भी रेफरेंस दूंगा और अपने हिसाब से ही बताऊंगा। देखो, आप कोई वीडियो देखते हो, ठीक है, किसी एक टीचर की, पर्टिकुलर टीचर का, मैंने किसी का नाम नहीं लेता, किसी एक टीचर की आप वीडियो देख रहे हो और वो वीडियो है 1.5 घंटे की, ठीक है, और 1.5 घंटे के अंदर मान लो उसने 30 क्वेश्चन करवाए, और 30 क्वेश्चन में से वो प्रीवियस ईयर ही है, मान लो लगभग सारे के सारे, आपको 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन वो आपको आते भी थे। तो 1.5 घंटे में मान लो आपने सिर्फ उन 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो आपको नहीं आते थे, और उस चीज को आपने पढ़ लिया। मतलब 1.5 घंटे में आपका आउटकम कितना निकला? सिर्फ 10 क्वेश्चन। ये चीज सोचो कि आप टाइम हो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके हिसाब से आप पढ़ रहे हो कि आपने 1.5 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। कोई दूसरी क्लास देख ली, उसमें से भी 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए,
ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन आप ये सोचो ना, वो तो आपका टाइम वेस्ट ही हुआ एक तरह से। इससे अच्छा आप जीएस के लिए कोई बुक पढ़ लो, प्रीवियस ईयर की कोई बुक पढ़ लो, उसमें से आप 1.5 घंटा अगर पढ़ोगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर कर लोगे। और 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, जो आपको आते होंगे वो जल्दी से पढ़ लोगे, उनको तो आप जल्दी से कवर कर लोगे। तो मेरी बात मान लो, यूट्यूब पर ऑनलाइन ना तो लाइव कोई भी सेशन देखना आप लोगों ने, ठीक है, लाइव कोई भी सेशन नहीं देखना है। दूसरा, इस तरीके से कोई भी क्लास नहीं देखनी है कि प्रीवियस ईयर की कोई क्लास चल रही है, पीवाईक्यू की या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई भी क्लास चल रही है, उसको मत देखा करो। क्योंकि वो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फिर 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन को बार बार वो रिपीट करेंगे, फिर उसका काफी देर बाद उसका टिक लगाएंगे कि ये आंसर है। वो बेशक आपको आता भी हो, टाइम तो आपका खराब हो रहा है ना, टाइम तो इन्वेस्ट हो रहा है ना, आपकी आंखें भी खराब हो रही है, टाइम भी जा रहा है। इससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी के द्वारा बुक फॉलो किया करो, बुक पढ़ा करो। बुक कौन सी पढ़नी है आप लोगों को? देखो, मेरे पास जो है मैं वही बता रहा हूँ, जो मैंने खुद भी पढ़ी थी उसी को चीज बताऊंगा। ल्यूसेंट बुक सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ल्यूसेंट को कैसे कवर करें। स्मार्टली कवर करना, इंग्लिश आप कहीं और से कर सकते हो, इसमें आप हिस्ट्री करो अच्छे से, पॉलिटी करो अच्छे से, ठीक है, और ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा सा इसमें टॉपिक वाइज सिलेक्टेड जो टॉपिक है वो कवर करने हैं। ठीक है, इस हिसाब से, और विविध वाला पोर्शन आप लगभग कवर कर सकते हो इसमें से। ठीक है, ये चीजें कवर कर ली, स्पोर्ट्स वाला बाकी ये चीजें छोड़ देना। आप इस बुक को कम से कम 4 से 5 बार फॉलो करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या चीजें पढ़ने लग रहे हो और क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बुक मेरी यही रहेगी। उसके बाद मेरे पास एक बुक है, ये बुक, ठीक है, आपको उल्टी दिख रही होगी क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है आपकी रामबाण स्टैटिक जीके। ठीक है, और इसमें 1 लाइनर है और एमसीक्यू, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई। मैं जो चीजें इसमें टॉपिक वाइज अच्छी से बता रखा है। अब मैं कुछ टॉपिक के नाम लूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इन्हीं बुक से यहीं से क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। जैसे भारत के लोक नृत्य, फोक डांस हैं इंडिया के, वो प्रमुख त्योहार, प्रसिद्ध कलाकार, वन्यजीव अभ्यारण्य, डैम्स, पर्वत, झील, जलप्रपात, भारत के मंदिर, भारतीय संस्थान, ठीक है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, देश की मुद्रा राजधानी, स्पेस प्रोग्राम योजना। इसमें इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं कि जनगणना से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, बुक से, ऑथर से, मोन्यूमेंट, प्लेसेस, ये सारे आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे लोहित नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपको एक कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है। ठीक है, कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना। पिंडर नदी है, इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ठीक है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? आपका ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर आया था। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना। तो ये चीजें मैंने बता दी कि टॉपिक वाइज, ये जितने में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता था ना, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर हैं भाई, इसमें कवर हैं पहले से ही। ठीक है, ये चीजें फॉलो करने के बाद ये है मेरे पास एक सामान्य अध्ययन की, प्रीवियस ईयर की, पिनेकल की आप यूज कर सकते हो, किरण की है वो भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर, आपको ये मान लो एग्जाम के अंदर अगर 50 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही देखने को मिलेंगे। नए क्वेश्चन कहां से लेके आएंगे ये बताओ ना। नए तो सिर्फ आपकी करंट अफेयर है वही बन सकती है। ठीक है ना, ये सोचो कि नए क्वेश्चन कहां से जनरेट करेंगे? नए क्वेश्चन तो सिर्फ करंट, जो आपकी करंट अफेयर है वही हो सकती है, बाकी सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर या पिनेकल से या फिर किरण की आप बुक से लगा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इनके कोई नोट्स नहीं बनाएगा कि कहीं नोट्स बनाने लग जाओ। नोट्स किस चीज के बनाने हैं?
कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हो ना, ठीक है, कोई आप वीडियो देख रहे हो रिकॉर्डेड 2x की स्पीड से देख लिया करो, उसमें जो भी आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलता है उसको आप बुक के अंदर, कॉपी के अंदर नोट कर लो, पहला। दूसरा, कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज है कोई भी, ठीक है, कहीं से भी, प्रेप से, टेस्ट बुक से, DA24 से, ग्रेड अप से, कहीं से भी आप, ठीक है, कैसा भी आप टेस्ट लगा रहे हो, वहां पर आपको नया क्वेश्चन देखने को मिल गया, उस नए क्वेश्चन को लिख लो, चाहे वो करंट अफेयर का मिले या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, उसको आप नोट कर लो, ठीक है। उसके ये मान लो आपकी बुक के अंदर 15 से 20 पेजेस है ना, वो हो जाएंगे, ठीक है, 15 से 20 मैक्सिमम पेज हो जाएंगे, ठीक है, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर जगह से, उन्हीं क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत है नहीं कि मेरा सर नवीन सर से पढ़ रहा हूँ, सर से पढ़, किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएस के लिए बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली जीएस के लिए आप सेल्फ स्टडी के द्वारा आप पढ़ो, बुक्स को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है जब हम वीडियो देखते हैं ना, वो वीडियो उस टाइम पर हमें अच्छी लगती है और समझ में भी आती है, लेकिन टाइम के साथ वो हमारी मेमोरी से निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको ना तो नोट डाउन करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मैं याद भी कर लूँगा इस चीज़ को, लेकिन ना तो उस चीज़ को हम नोट कर पाते हैं, अगर नोट कर लिया तो उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सारा वो फिर टाइम वेस्ट ही लगता है मेरे को तो, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्योंकि अगर मान लो आपने 2 वीडियो देख ली 1.5 घंटे की, तो 3 घंटे तो आपके यहीं पे कवर हो गए, 3 घंटे तो आपने यहीं पे लगा दिए, तो उस चीज़ का कोई फायदा है नहीं। बाकी पढ़ने आप पूछ रहे थे सर कितने घंटे पढ़े ताकि हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम वो निकल जाए, आरपीएफ का एग्जाम वो निकल जाए। आप ये मान लो कि अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 35 मिनट 40 मिनट एक इस तरीके से सेट बना करो पढ़ने का कि 35 मिनट में पढ़ सकता हूँ, 40 मिनट में पढ़ सकता हूँ, उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दो, ठीक है। आप अपने आप को रिलैक्स रख लो। रिलैक्स का ये मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन में घुस जाओ, रील्स वगैरह देखना, कुछ भी ऐसा मतलब एक्टिविटी करने लग जाओ, खाना पीना खाने लग जाओ, कुछ भी ऐसे बीच में रिलैक्स हो जाओ 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, उसके दोबारा आप पढ़ना हो स्टार्ट कर दो। मतलब आप ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे तो डेली बेसिस पे अपने आप को दो, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम, क्योंकि कम्पिटिटिव दौर है भाई, ठीक है, उसमें इतना कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो निकालनी पड़ेंगी। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर मान लो 80 पे लिस्ट लगती है ना, तो हम मिलते हैं 72 पे, 73 पे, 76 पे। कुछ ऐसा होता है कि यार 6-7 क्वेश्चन और हो जाते तो हमारा लिस्ट में नाम आ जाता, ठीक है। वो 6-7 क्वेश्चन वही हैं, ठीक है, कि आप उन थोड़ा डीपली जाओ, उन चीज़ों को डीपली कवर करो, और जो ये कंटेंट मैंने बताया अगर ये भी कवर कर लोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जरूर बन जाएगा, ठीक है। 50 में से आप 35 नंबर तो एटलीस्ट जरूर ले आओगे कम से कम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।